हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम हीरोन्स फॉर्मूला पर हैं। इस बार हम कुछ नए क्वेश्चंस को करेंगे जो थोड़े से ट्रिकी होंगे। माय नेम इज अभिनव अग्रवाल। आई एम फ्रॉम हिंदू कॉलेज मुरादाबाद and this video lecture is presented by Intelify, a joint effort by Intelify and NSS IIT Delhi। तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस करा था कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या है। मैं एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्लास 9th मैथमेटिक्स के एक चैप्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये हमारी रियल जिंदगी से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जब भी हमें एरिया निकालने की बात आएगी, जब भी हमें एरिया फाइंड करना होगा, तब हमें हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो हीरोन्स फॉर्मूले में हम मेनली दो फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, पर ये वाला फॉर्मूला ही हीरोन्स फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। ये फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, केवल उन्हीं ट्रायंगल्स में यूज कर सकते हैं जिन ट्रायंगल्स में हमें हाइट गिवन हो। हम इस ट्रायंगल को देखें तो इस ट्रायंगल में हम हाइट नहीं बता सकते, तो ये फॉर्मूला हम इस ट्रायंगल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला केवल हम इस वाले ट्रायंगल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम उस हर ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं जिस ट्रायंगल के लिए हमें ट्रायंगल की साइड्स पता होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल की 3 साइड्स दे रखी हैं, ए, बी एंड सी, और ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ एस क्या है? एस एक सेमी पैरीमीटर है, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। अ फार्मर हैज अ ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 240, 200 मीटर एंड 360 मीटर। आप साथ साथ फिगर में भी देखिए कि एक फार्मर है, उसका एक फील्ड है जिसकी शेप ट्रायंगल है। ये देखिए एबीसी, केवल अभी आप एबीसी पर फोकस करो। एक फार्मर है, उसका एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी शेप ट्रायंगल जैसी है, और उसकी साइड्स हैं 360 मीटर, 200 मीटर और 240 मीटर। वेयर ही ग्रू वीट, जहाँ पे यहाँ पे उसे गेहूं उगाएगा, यहाँ पे उसे वीट उगाना है। इन अदर ट्रायंगुलर फील्ड, एक अब आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो, ए सी डी, ये एक दूसरा ट्रायंगुलर फील्ड है विद साइज 240, 320 एंड 400 मीटर। इस ट्रायंगल की साइड क्या है? 240, 320 और 400 मीटर है। He wanted to grow potatoes and onions. He divided the field into two parts by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex and grew potatoes in one part and onion in the other part. तो इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। तो यहाँ लिखा है कि इस फील्ड में वो दो क्रॉप्स उगाएगा, एक ओनियन की और एक पोटैटो की, और इसके लिए उसने इस फील्ड का पार्टीशन करा। पार्टीशन कैसे करा? उसने जो सबसे लॉन्ग वाली साइड थी, 400 मीटर की सबसे लॉन्ग वाली साइड है, इसे मैंने इस लाइन से दिखा रखा है। ये इसका जो मिड पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने ई से शो कर दिया, और इसके मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है? सी। उसको नई ग्रीन लाइन से मैंने शो करा है, ग्रीन लाइन से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। एक पार्ट में वो पोटैटो उगाएगा और एक पार्ट में ओनियन उगाएगा, और इस पूरे पार्ट में उसे क्या उगाना है? वीट उगाना है, और हमें इसका एरिया हेक्टेयर्स में फाइंड करना है। गिवन है 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर। तो गिवन दैट, सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट द फार्मर प्लांट वीट इन एरिया एबीसी। हमें गिवन है वीट कहाँ उगाएगा? एबीसी पे, एबीसी ट्रायंगल में, एबीसी फील्ड में। सो द एरिया फिल्ड बाय वीट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो जो वीट का एरिया होगा वो एबीसी ट्रायंगल का ही एरिया होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस क्या है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ए बी सी क्या है? ट्रायंगल की साइड। अब हम एक बार फिर से पीछे जाके देखते हैं कि हमारी ट्रायंगल की साइड्स क्या थी। तो आप फोकस करो, ए बी की साइड कितनी है? 360 मीटर, बी सी की 200 मीटर और ए सी की 240 मीटर। तो ये साइड्स को हम लिख लेंगे, ये लिख दी मैंने आपके लिए। ए बी 360 मीटर, बी सी 200 मीटर, ए सी 240 मीटर। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एस निकालना है। तो एस निकाल लिया, 360 प्लस 200 प्लस 240 अपॉन 2
इस सबको ऐड करके कितना आया 800 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 800 को डिवाइड कर दिया, s की वैल्यू आ गई 400। अब हमारे पास s है और ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। s और abc की वैल्यू उठा के आप फॉर्मूले में रखिए, हीरोन्स फॉर्मूला में, तो हमने रखी a इक्वल टू 400, 400 माइनस 360, 400 माइनस 200, 400 माइनस 240। तो 400 ऐसे ही, 400 में से 360 गया कितना बचा 40, 400 में से 200 गया कितना बचा 200, और 400 में से 240 गया कितना बचा 160। इसे मैंने सॉल्व कर लिया है, तो कितना आया 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2000 मीटर स्क्वायर। मैंने स्क्वायर रूट 2 की यहाँ पे वैल्यू नहीं रखी है, आप चाहे तो उसकी वैल्यू रख के 16 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं और आप एरिया फाइंड कर लेंगे। बट 1 मिनट, ये एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में है, पर अगर आप क्वेश्चन में जाएं तो क्वेश्चन में तो उसने कहा, क्वेश्चन में उसने हमसे कैसे पूछा है, क्वेश्चन में तो उसने हमसे, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में तो उसने हमसे, ये देखिए क्वेश्चन में तो उसने हमसे हेक्टेयर में पूछा है, तो अगर हम मीटर स्क्वायर में छोड़ देंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे, तो हमें मीटर स्क्वायर में इसे नहीं छोड़ना है। तो हम इसे हेक्टेयर में चेंज करेंगे, गिवन है 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर। तो क्या करेंगे 10,000 को अपॉन में भेज देंगे, तो 1 अपॉन 10,000, और यहाँ रह जाएगा 1, तो 1 की दोनों तरफ 16 स्क्वायर रूट 2000 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये यूनिटरी मेथड है, हमने 6, 7, 8 सब में से सॉल्व कर। तो हमने व्हीट का एरिया फाइंड कर लिया है, और अब हम अगले पार्ट पर हैं। अगले पार्ट में हमें पोटैटोज और ओनियंस का एरिया भी फाइंड करना है। तो मान लेते हैं, एक मिनट मैं बता देता हूँ कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। अच्छा, ओके। तो मान लेते हैं कि जो हमारा ACE है, ये ऊपर वाला एरिया, ये जो हमारा ऊपर वाला एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है ये मान लिया ओनियन का है, और ये वाला एरिया क्या है, ये मान लिया हमारा एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये हमारा पोटैटो का एरिया है, ठीक है। तो ACE हमारा ओनियन है और ECD हमारा पोटैटो है। तो हमें ओनियन और पोटैटोज के एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा और ये वाला एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ तक हमारा हो गया था। अच्छा, इन ट्राइंगल ACD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल। मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा कि ये जो ACD है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में लिखा है कि ट्राइंगल के दो पार्ट करें, पर कैसे करें, जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसके मिडिल पॉइंट को हमने किससे ज्वाइन करा, अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करा। और आपको पता होना चाहिए जब भी हम किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो लाइन क्या बन जाती है, मीडियन बन जाती है। तो इन ट्राइंगल ACD CE क्या है, CE मीडियन है। तो इन ट्राइंगल ACD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल। और ये आपके लिए एक नोट है कि मीडियन डिवाइड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टू पार्ट, बल्कि आप यहाँ लिख लेना इन टू इक्वल पार्ट। जो भी ट्राइंगल की मीडियन होती है वो उस ट्राइंगल के एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। यहाँ मैंने लिखा है एरिया ऑफ ACE इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। यहाँ आप ध्यान रखना, मीडियन डिवाइड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इनटू इक्वल पार्ट्स, इनटू इक्वल पार्ट्स मैंने यहाँ लिख दिया है। तो एरिया ऑफ ACE इक्वल टू एरिया ऑफ CED। अब हम एरिया ऑफ AC, पहले हमें इसका एरिया नहीं निकाल सकते हम, ना तो हम ACE निकाल सकते हैं ना हम CED निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते भाई, क्योंकि हमारे पास, हमें हीरोन्स फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता हो ABC। पर आपको मैं वापस फिगर में लेकर दिखाऊं, तो ये देखिए हमें CE साइड तो पता ही नहीं है। तो हम, अगर हम चाहें इस ट्राइंगल की बात करें या फिर हम इस ट्राइंगल की बात करें, तो ना तो हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं ना हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें CE साइड पता ही नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो एक काम करेंगे, पहले हम इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। फिर ये साइड ने क्या करा, इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, यानी कि अगर हम ACD को 2 से डिवाइड कर दें तो इसके ACD के एरिया के 2 पार्ट्स कर दें। और 2 पार्ट्स कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करके, है ना भाई। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कौन सा एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। और अगर ये वाला मिल गया तो ये वाला तो इसके इक्वल ही है। भाई क्यों इक्वल है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक नोट दिखाया। क्या नोट था भाई, वो नोट था, ये देखिए ये आ गया कि मीडियन डिवाइड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। कि मीडियन किसी भी ट्राइंगल के एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी एरिया ऑफ ACE इक्वल टू एरिया ऑफ CED। आप इस बात को अभी यहाँ नोट करके हम छोड़ देंगे।
और पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है, उसके लिए क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू ए बी सी, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। यहाँ आर कर लेना आप। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या है, अगर आप वापस जाओ तो ए सी ए डी सी डी, मैं वापस से दिखा देता हूँ आपको कि हमारी क्या साइड्स हैं, ए सी सी डी और ए डी। हमें ए सी गिवन है 240, सी डी गिवन है 320 और ए डी गिवन है 400। ओके, तो हम ये साइड्स नोट कर लेंगे। तो ये साइड्स हमने नोट कर ली यहाँ पे, ए सी 240, ए डी 400 और सी डी 320। अब हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू निकाल लेंगे। एस इक्वल, एस के लिए क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुट करके उसे ऐड करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और एस की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद हम इन सब की वैल्यूज कहाँ रखेंगे, वापस से हीरोज फॉर्मूला में रखेंगे। तो हीरोज फॉर्मूला में एस की वैल्यू हमने निकाली 480 और ए बी सी क्या है, ट्रायंगल की साइड, तो वो तो हमें पता ही है, उसे हम यहाँ फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अब आगे चलते हैं। तो ये देखिए मैंने फाइंड कर लिया, एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 480 इंटू 240 इंटू 80 इंटू 160 और आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट के बाहर ये वाली टर्म आ जाएगी। तो गिवन दैट 10,000 मीटर। अच्छा, फिर यहाँ पे नोट कर लो, यहाँ पे हमने एरिया काय में निकाला है, मीटर स्क्वायर में, पर हमें तो एरिया हेक्टेयर में फाइंड करना है। तो गिवन दैट 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर। अब हमें कितने मीटर स्क्वायर का चाहिए, हमें 10,000 का तो चाहिए नहीं, हमें तो इतने का चाहिए। तो क्या करेंगे, इसे अपॉन में ले जाएंगे और जितने का चाहिए उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। आप ध्यान रखना ये यूनिटरी मेथड है, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो गिवन होता है इक्वल टू 1 हेक्टेयर, 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर, उसका 10,000 का जाएगा 1 के अपॉन में, और किसका निकालना है 38,400 का, इसकी दोनों तरफ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना आ जाएगा 3.84 हेक्टेयर। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.84 हेक्टेयर। बट नोटिस दिस इज नॉट माय आंसर, माय आंसर इज find the area of triangle या find the area of onion and potato, but this is the area of ACD, but this is the area of ACD, this is not my area. So for my area we divide this area by 2 because my triangle, yeah, my field is divided into 2 equal parts. Okay, so but area of triangle ACE equal to 3.84 divided by 2 हेक्टेयर। जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 1.92 हेक्टेयर। ये क्या है, एरिया ऑफ ओनियन। और एरिया ऑफ पोटैटोस तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हम मीडियन है, उस जो मीडियन है उसने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में। ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये वाला फाइंड कर लिया, ये तो इक्वल है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करूंगा इसे। ओके, मैं सरफ कर देता हूँ, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, पर ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा इजी है। Students of a school staged a rally for cleanliness campaign. They walked through the lanes in 2 groups. One group walked through the lane A, B, B, C and C. आप देख सकते हैं फिगर में A, B, B, C and C है, while the other through A, C, C, D and D है। A, C, A, C, C, D and D है। एक इस ग्रुप, एक इन लाइन में चल रहा है और एक इन लाइन्स में चल रहा है। Then they clean the area enclosed within their lanes. अब आप देखो, जो ग्रुप इस इन 3 लाइन को फोकस कर रहा था, इन 3 लाइन को, तो वो ये वाला एरिया करेगा और ये वाला ग्रुप ये वाला करेगा। तो इस ग्रुप के लिए मैं आपके लिए थोड़ी मदद कर देता हूँ। ये देखिए, तो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है वो इस एरिया को क्लीन करेगा और जो सेकंड ग्रुप है वो हमारे जो व्हाइट वाला एरिया है उसे क्लीन करेगा। इफ ए बी इक्वल टू 9 मीटर, फिगर में देखते रहिए, ए बी 9 मीटर है, ओ सॉरी, ए बी 9 मीटर है, बी सी 40 मीटर है, सी डी 15 मीटर है और ए डी हमारी 28 मीटर है। ओके, ए डी 28 मीटर है। ये जो गिवन है ये एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, आप इसे करेक्ट कर लेना है, कोई बुक में क्वेश्चन गलत था। एंगल बी इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, 90 डिग्री है, यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया एंड बाय हाउ मच। तो हमें फाइंड करना है कि एक ग्रुप जो हमारा ये था और एक ग्रुप जो हमारे ये है, इसमें से किस ग्रुप ने ज्यादा एरिया क्लीन करा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट्स, और हमें टोटल एरिया भी फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम इस एरिया को इस एरिया से प्लस कर देंगे लास्ट में। तो गिवन है ए बी इक्वल टू 9 मीटर, बी सी इक्वल टू 40 मीटर, ए डी इक्वल टू 15 मीटर, सी डी इक्वल टू, सॉरी,
AD इक्वल टू 28 मीटर, CD इक्वल टू 15 मीटर एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो लेट देयर टू ग्रुप्स, ग्रुप P एंड ग्रुप Q। हमने दो ग्रुप मान लिए, एक ग्रुप है ग्रुप P और एक ग्रुप है ग्रुप Q। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रुप P वॉक्ड AB, BC एंड CA। जो ग्रुप P है वो AB चल रहा है, BC चल रहा है और CA चल रहा है। तो एरिया क्लीन बाय ग्रुप, तो इन तीन लाइंस के अंदर जो एरिया है जो मैंने रेड से शो कर रखा है वो ही तो साफ करेगा, वो ही तो क्लीन करेगा ग्रुप P। तो वो एरिया कैसे निकालेंगे, फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और देखिए यहाँ गिवन है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये ट्राइंगल कैसा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है BC और हाइट कितनी है 9 मीटर। तो यहाँ पे मैंने रख दिया बेस 40 और 9, और यहाँ से सॉल्व करके एरिया कितना आ गया 180 मीटर स्क्वायर। तो हमें पता चल गया जो हमारा ग्रुप P है वो 180 मीटर स्क्वायर एरिया साफ करेगा। अब हम बात करेंगे ग्रुप Q की, और ग्रुप Q हमारा कितना एरिया साफ करेगा, ग्रुप Q हमारा साफ करेगा ACD वाला एरिया। अच्छा ACD के लिए हमें पता है AD कितना है 28 मीटर, CD कितना है 15 मीटर। बट देखो ये AC तो हमें पता ही नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि आप यहाँ एकदम से AC तो फाइंड कर ही नहीं सकते। तो आप ध्यान देना यहाँ ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड में रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमें कौन सी थ्योरम देती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AC फाइंड कर लेंगे। मैंने आपके लिए कर रखा है। तो देखो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB BC की वैल्यू रखेंगे, AC स्क्वायर कितना आ गया 1681, स्क्वायर इधर भेज के क्या हो गया स्क्वायर रूट, और 1681 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ गया 41। तो एरिया क्लीन बाय ग्रुप Q इक्वल टू एरिया ऑफ ADC, और एरिया ऑफ ADC क्या है, ADC क्या है एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हीरोज फॉर्मूला से। ध्यान देना यहाँ ADC एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ मैंने पहले ये वाली साइड निकाली ताकि हमें ADC ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता चल जाए। उसके बाद हम वही हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम अप्लाई करने के लिए हमें एस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और ABC वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। वो वैल्यूज हम यहाँ पे निकाल लेंगे। एस की वैल्यू निकालने के लिए ए बी और सी की वैल्यू रखो, उसे ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 42। एस की वैल्यू कितनी आ गई 42। अब एस की वैल्यू आ गई है, ए बी सी तुम्हें पता लग गया है, तो उसे कहाँ पुट करोगे हीरोज फॉर्मूला में, और एरिया ऑफ ट्राइंगल इजिली फाइंड कर लोगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 126 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्लीन बाय ग्रुप कितना आ गया 126 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये फाइंड करना था कि कौन सा ग्रुप एरिया ज्यादा क्लीन करेगा। तो देखो ये तो ग्रुप Q का है, और ग्रुप P का कितना है, ये रहा 180 मीटर स्क्वायर, और ग्रुप Q का कितना है 126 मीटर स्क्वायर। तो किसने साफ करा ज्यादा, ग्रुप P ने। तो ग्रुप P क्लीन मोर एरिया, और कितना क्लीन करा, बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दो, 180 माइनस 126 तो कितना आ गया 64 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ी सी यहाँ ट्रिक थी कि आपको यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड, इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड फाइंड करनी पड़ेगी, इस वाले ट्राइंगल की वाली साइड फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी क्वेश्चन है, ये उन दोनों से थोड़ा इजी पड़ेगा। पढ़िए, पारुल हैज अ पीस ऑफ लैंड। पारुल के पास एक पीस ऑफ लैंड है विच इज इन द शेप ऑफ रोम्बस। आप ध्यान रखना यहाँ तो दे रखा है पर कई बार नहीं देगा। रोम्बस वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड्स, चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। चारों साइड्स हमारी स्क्वायर में भी इक्वल होती हैं, पर स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर है, स्क्वायर में हमारे चारों के चारों एंगल्स को भी 90 डिग्री होना चाहिए, पर रोम्बस के लिए ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हमारे किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या होगा, रोम्बस होगा, बट वो जरूरी नहीं है वो स्क्वायर हो। ओके, तो आगे पढ़िए। शी वॉन्ट्स हर डॉटर एंड सन टू वर्क ऑन द लैंड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। शी डिवाइडेड द लैंड इन 2 इक्वल पार्ट्स। वो क्या करे, पारुल क्या करना चाह रही है, सन और डॉटर में अपने लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है। तो उसके लिए क्या करा, उसने BD डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, BD डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। आगे पढ़िए। इफ द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 400 मीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल, ये डायगोनल की लेंथ दे रखी है 160 मीटर, हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप। तो पूछ रहा है कि सन को कितना एरिया मिलेगा
और डॉटर को कितना एरिया मिलेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, गिवन ईच साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू 100 मीटर। गिवन है, दे रखा है रोम्बस की हर एक साइड कितनी है, 100 मीटर है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 400 मीटर। अच्छा, पेरीमीटर मैं बता देता हूँ, अगर आप इन चारों साइड्स को प्लस करेंगे तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ओके, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 400 मीटर फिलहाल गिवन ही था। तो लेट डॉटर टुक एरिया ABD एंड सन टुक एरिया BCD। डॉटर ने ABD एरिया लिया और सन ने BCD एरिया लिया है। ओके, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये वाला ABD किसने लिया है, सन ने लिया है। सॉरी, ABD डॉटर ने लिया है, तो ABD किसने लिया है, डॉटर ने लिया है। ओके, और ये वाला सन ने लिया है। ओके, तो हमें दोनों के एरियाज फाइंड करने हैं। तो देखिए, एरिया ऑफ ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ABD क्या है, ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला से। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करो, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ABC क्या है, ट्राइंगल की साइड्स है। आप ABD देख लो, ABD क्या होंगी, 100, 100 और एक डायगोनल 160 मीटर का। आप इन तीनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो उससे क्या जाएगा, आपका S की वैल्यू आ जाएगी। तो 100 प्लस 100 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 360 अपॉन 2, और सॉल्व कर लिया कितना आ गया, 180 मीटर। आप एस और ABC की वैल्यूज वापस से इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, इसे पुराने क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे और इजिली एरिया फाइंड कर लेंगे। तो ये एरिया क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ ABD गेटिंग बाय डॉटर। तो ये हमने डॉटर के लिए एरिया निकाल लिया कि डॉटर को कितना एरिया मिलेगा। ऐसे हम सन के लिए फाइंड करेंगे। तो सन को कौन सा एरिया मिल रहा है, एरिया ऑफ BCD। आप लिख लेना, ये सन का एरिया है, ये एरिया है सन का। फिलहाल मैंने पहले ही क्वेश्चन में डिस्क्लोज कर दिया ताकि कौन सा किसका एरिया है, पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एरिया किसका है, सन का है। एरिया ऑफ BCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पुरानी चीज ही है, पुराना हीरोन फॉर्मूला है यहाँ तक। उसके बाद आप ABC ट्राइंगल की तीनों साइड देखिए, 100, 100 एंड 160 मीटर। सिमिलरली फाइंड करेंगे, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होगी और वही एरिया आने वाला है। तो ये आप देख लेना आराम से, सेम कैलकुलेशन की होगी, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल की भी साइड वो ही है जो पुराने वाले हमारे ट्रायंगल की थी। जब दोनों ट्रायंगल की साइड इक्वल है तो दोनों एरिया भी तो इक्वल ही करेंगे, है ना भाई। जब आपके पास इक्वल साइड्स के ट्रायंगल है तो क्या एरिया उनका अलग अलग हो सकता है, बताओ, नहीं हो सकता ना। इसलिए उन दोनों के एरिया भी क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। मैंने सॉल्व कर दिया है, आप इसे इजिली देख लेंगे और हमारे वाला क्वेश्चन ओवर हो गया। ये क्वेश्चन इजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम आपको मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता ट्रेपीजियम क्या होता है, तो ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आमने सामने की केवल दो साइड पैरेलल होती है। आप देखो, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। मैं थोड़ा सा इसे और हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। देखो, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड दिख रही है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, जबकि ये दोनों साइड कैसी हैं, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है। तो ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आमने सामने की दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें दे रखा है विद पैरेलल साइड्स आर 25 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर। तो देख लो, ये 25 सेंटीमीटर है और ये 77 सेंटीमीटर है। और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो कितनी है, 26 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। ये रही 26 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, हमारी नॉन पैरेलल साइड है। गिवन द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एज 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ट्रेपीजियम का एरिया भी यहाँ पे दे रखा है। आपको पता होना चाहिए, आपने क्लास 8th में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट। मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ इसे, थोड़ा सा इसे इरेज करके, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, ये ज्वाइन हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये हमारी पैरेलल साइड्स हैं, इनका सम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है। तो लेट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज h। जो हमारी डिस्टेंस है पैरेलल साइड्स के बीच की, ये हमने क्या मान ली, h मान ली। और पैरेलल साइड्स क्या है, 25 और 77। तो आप यहाँ पुट करो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 इंटू 25 प्लस 77। ये हमने पैरेलल साइड का सम कर लिया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट, उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, h है, जो हमने लेट कर रखी है। तो यहाँ पे, और आप क्वेश्चन में जाओ तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें गिवन है तो एक ही जगह वैल्यू रख देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, तो h आ जाएगा 32.23 सेंटीमीटर।
तो देखो यहाँ पे मैं नॉन पैरेलल साइड्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बस पता होना चाहिए 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट। ठीक है, तो हमें बस पैरेलल साइड्स पता होनी चाहिए और एरिया पता होना चाहिए, वो हमें दे रखा था, और उसके बाद हमने एच इजिली फाइंड कर लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 2 सेंटीमीटर? ये वाला क्वेश्चन मैंने सिर्फ पिछली वीडियो में, जिसमें हमने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करे थे हीरोन्स फॉर्मूला के, वैसा ही एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बताया था वो ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, और हमें एरिया फाइंड करना है। तो हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, वेयर ए बी एंड सी इज द साइड्स ऑफ, सॉरी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हो सकता है ग्रामर की थोड़ी सी मिस्टेक्स हो टाइप होने में, तो आप उसे नेगलेक्ट करना, पर मैथमेटिक्स को बिल्कुल नेगलेक्ट मत करना, उसे पूरी समझने की कोशिश करना। तो एबीसी हमारे कितना है? ये फिर आगे बढ़ गया। एबीसी हमारी कितनी है? 2 2 2, क्योंकि कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो आप यहाँ पे पुट करो, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया? 6, और 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और हमने एस की वैल्यू निकाल ली, ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली। तो एस और ए बी सी की हमने वैल्यू निकाल ली है, उसे हम वापस कहाँ रखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल में, यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला में। आप रखो 3 3 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया कितना जब 1, 3 में से 2 गया कितना जब 1, 3 में से 2 गया कितना जब 1, 3 के 1 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम प्रैक्टिकल रिलेवेंस पे आ चुके हैं। प्रैक्टिकल रिलेवेंस कोई नया नहीं है, मैंने पुरानी वीडियो में ही बात करी थी, एक बार जल्दी से कवर कर देता हूँ। हीरोन्स फॉर्मूले का यूज हम जनरली ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए करते हैं। इसके साथ साथ हम उन फिगर्स का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं जिनके एरिया हम इजिली जनरली फाइंड नहीं कर पाते। हम उन फिगर्स को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, बट ये नेसेसरी कंडीशन है कि उन ट्रायंगल्स की साइड्स हमें पता हो, तभी हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल एलिमेंट्स मैंने पुरानी वीडियो में भी कवर करी थी, इस वीडियो में भी मैंने आपको जल्दी बता दी है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हीरोन्स फॉर्मूला आखिर हमारे लिए यूजफुल है क्यों। Okay, thank you, friends. This program is based on Intellify. I am Abhinav Agrawal. This is jointly initiative by NSS and IIT.